हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो बना चुका था। उस समय मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाई थी, क्योंकि समय के साथ आदमी विकसित होते जाता है। ठीक है। आज से 10 साल पहले मैं कितनी एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ और आज कितनी जानता हूँ। पहले वीडियो बनाया था जब मेरा कितना आत्मविश्वास था, अभी कितना है, ये वक्त की बात है। अनुभव से आती चीज़ें। ठीक है। तो चीज़ें बदलते रहती है। दशा छिद्र, महादशा का रहस्य, दशा परिवर्तन सावधानी, दशा छिद्र किसे कहते हैं छिद्र, ये सब पे चर्चा होगी। आ, ये आपका जो जीवन है महादशा, एक आप जैसे एक ट्रेन में चल रहे हो, जैसे आपकी दशा परिवर्तित होती है तो आप उस ग्रह के प्रभाव में आ जाते हो। किताबों में लिखा है कि उस ग्रह की छाया में आ जाते हो। ठीक है। राहु की दशा के बाद गुरु की दशा आई, अब गुरु की छाया में आ गए। ठीक है। यदि केतु के बाद जो दशा आई तो उसके प्रभाव में आ गए। यदि आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है, आप फिर मंगल की आएगी। तो ये आप एक साधन बदल रहे हो, आपकी ट्रैवलिंग बदल रही है। बड़ा इंपॉर्टेंट समय होता है जब आप पानी की जहाज़ से चल रहे हो, कभी ट्रेन से चल रहे हो, कभी बस से चल रहे हो, कभी ऑटो से चल रहे हो। ठीक। तो ये बहुत जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला की बात होती है। दशा छिद्र कि इसे बोलते हैं दशा छिद्र परिवर्तन। ठीक है। जनरली क्या होता है कि आखिरी की जो दशा होती है उसे ही दशा छिद्र कहते हैं। कोई ग्रह की दशा आखिरी की है, मैं और भी बताऊंगा डिटेल। इसके पहले ये बता दूं कि जैसे शुक्र में राहु की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है। शुक्र में राहु 3 वर्ष चलता है, काफ़ी बड़ा, और सबसे मैंने बड़ा टॉपिक ही लिए उठाया है इसमें से। जैसे तो कुछ सॉफ्टवेयर में बताता है कि देखो यार, जनरली क्या होता है, 365 दिन की भी सॉफ्टवेयर में दशा है, 365 दिन की, 360 दिन की और 327 दिन में। अब कभी कभी एस्ट्रोलॉजर कोई 365 दिन से करता है, 360 दिन से करता है, कोई 327 दिन करता है, उसका बुद्धि विवेक है। लेकिन जनरली सबने मान्यता 365 दिन को दे दी है। अब तो कोई विवाद नहीं है इसमें, 365 दिन की दशा से चलता है। तो सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है 360 दिन, 300, कई लोग 360 दिन लेते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में जो एस्ट्रोलॉजर है उसको टिक करना चाहिए, यहाँ तो आ जाएगा। कभी कभी सॉफ्टवेयर वाला एस्ट्रोलॉजर जो वाला है, उन्हें 360 दिन का टिक कर देता है तो अंतर आने लगता है। और जो मेरे जैसा एस्ट्रोलॉजर मैं 365 दिन का करता हूँ तो मैं कुछ बताऊँगा और वो बताएगा कुछ। तो अब इसमें ज्योतिष विद्या भयंकर बदनाम होती है कि यार सब फर्जी लोग हैं करके, है ना। लेकिन एस्ट्रोलॉजर को ये बात पूछना चाहिए कि भाई आपको दशा आप 365 दिन से मान्यता दे रहे हो कि 360 दिन से। अब एस्ट्रोलॉजर को बोलना चाहिए मैं तो 365 दिन से ही लगाता हूँ, और 365 दिन वाला जो कॉलम है इसमें टिक करे तो सही दशा आ जाएगी। शुक्र में राहु 3 वर्ष चलता है, 360 दिन मतलब किसी जातक का 1 मई 1995 से 15 अप्रैल 1998 3 वर्ष की दशा चली। 360 दिन यदि टिक करेगा तो वो उसका 1 मई 1995 से चालू होगा। 365 दिन टिक करेगा तो 30/8/1995 से चालू हो जाएगा। 3 महीने का अंतर पड़ जाएगा। ठीक है। मई, जून और जुलाई, तो 3 महीने से बीत गए। इसके बाद 327 दिन टिक करेगा तो उसका 1 मई 1995 से चालू करेगा। अब वो इस गलती को लेके पहुंचता, कई बार हमारे पास फ़ोन आते हैं, नहीं सर आप सही नहीं बता रहे। नहीं, मैंने पूछता हूँ कि आप कौन सी दशा ले रहे हो, 360 दिन वाली कि 365 दिन वाली। फिर बोलता नहीं सर आप सही नहीं बता रहे। तो उसके पहले ही मैं उसको 360 दिन से लगा के देख लेता हूँ। तो मैंने कहा आपकी बात मेरे को समझ में आ गई, आप कहना क्या चाहते हो। तो मैंने कहा आपके जिसने सॉफ्टवेयर से बनवाए हो आपने, उसने 360 दिन कर रखा है, और यदि वो 365 दिन करेगा तो मैं जो बता रहा हूँ वैसे ही आएगी, और मैं 365 दिन से मानता हूँ। आदरणीय के.एन. राव साहब ने अपनी विंशोत्तरी दशा वाली किताब में 365 दिन की ही बात करी है कि इसी को मान्यता दो, तो हम भी इसी को देते हैं जनरली। हमारे गुरुदेव हैं भैया, अब गुरु के आगे किसकी चले। दशा परिवर्तन। ठीक है। अब काम की बात करते हैं। काल कलयाताम अहम, गीता के अध्याय 10 श्लोक 30 में भगवान कृष्ण कहते हैं मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, वशीकारियों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुण है। भगवान ही काल है भैया। भगवान कृष्ण के आगे किसी की नहीं चलती। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जब ये दशा परिवर्तित होती है तो आदमी एक ग्रह के प्रभाव में रहता है। जैसे कि मंगल चल रही तो मंगल के प्रभाव में रहता है, और मंगल यदि बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे उसके जीवन में रिजल्ट होते रहते हैं। मंगल बलशाली है, योग कारक है, उच्च का है, अच्छे प्रभाव में है, केंद्र में है। कोई पंच महापुरुष योग बना रहा है, 10वें स्थान पे उच्च का है, या लग्न में उच्च का है, 7वें में है या चौथे में है, कोई योगकारी स्थिति में है,
या 9वें 10वें से परिवर्तित है तो अच्छी दशा चलेगी, बढ़िया खाया कमाया, सुखी जीवन, कोई टेंशन नहीं, मान समाज, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, घर में कोई कलह नहीं। ठीक है, ठीक है। अब बदलती ट्रेन यहाँ से बदली, ठीक है, इसमें जा रहे थे साहब, मस्त हवाई जहाज में घूम रहे थे, ये ट्रेन बदल गई भैया। ट्रेन मिली कौन सी, हवाई जहाज वाली ट्रेन से उतर के सीधे ऑटो में आ गए। क्यों? ऐसे ग्रह की दशा लग गई जो नीच का है। इसके बाद घर में घुस गया वास्तु, और कौन कौन नहीं घुसा, यहाँ था उसी घर में रह रहे थे, वास्तु नहीं घुसा था। जैसी ट्रेन की दशा आई तो वास्तु घुस गया, जादूगर घुस गया, हमारे घर किसी ने कुछ कर दिया है, दुनिया भर के लंद फंद लोग बताते रहते हैं, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप सीधे हवाई जहाज से की यात्रा के बाद आप सीधे ऑटो पे आए हो हैं, और कोई तो सीधे साइकिल पे आते हैं। उसका बोलना है कि ये सड़क पे आना, हवाई जहाज से सीधे सड़क पे। ठीक है ना, आपने देखा होगा कोई मुख्यमंत्री सीधे जेल चले जाता है और जमानत नहीं होती, तो ये हवाई जहाज से यहाँ वाली यात्रा रहती है। तो ये बड़ा परिवर्तन भयंकर खतरनाक होता है और सावधानीपूर्ण इसको देखना चाहिए। हंस इसलिए रहा हूँ कि बहुत स्थिति मैंने देखी है, किसी के बहुत जीवन में आनंद रहता है, इसके बाद बहुत तकलीफ में आता है बेचारा, 5-10 रुपये के मोहताज हो जाता है। तो ये तो बता दिया 360, 365, 327, ये भी अंतर भी बता दिया। अब ये कृष्ण भगवान का एक श्लोक भी बता दिया। ठीक है, आदरणीय राव साहब कहते हैं, कुछ ज्योतिषी इस दशा क्षेत्र का नकारात्मक को भयावह परिवर्तन के रूप में चित्रण करते हैं। यह परिवर्तन किस प्रकार का होगा, इसे जानने के लिए अंतर्मुखी विश्लेषण और अच्छी स्मरण शक्ति की आवश्यकता होती है। कि ज्योतिष के पास आदमी जाता है तो उसने बोला, यार कि पंडित जी ये दशा तो मेरी बहुत ही माला माल है, अगली बता दो। बोले अगली राहु की आ रही है, राहु 8वां बैठा है, उसके दिमाग में भयंकर प्रकार का जहर भर देता है। ठीक है, 8वीं दशा राहु की आ रही है, अगली दशा राहु की आ रही है, मंगल के बाद राहु आ रहा है, और राहु 8वें स्थान पे होगा, निश्चित रूप से काफ़ी बड़ा परिवर्तन को जीवन में दे सकता है। लेकिन राहु हो सकता है कि केंद्र त्रिकोण के प्रभाव में आए, कोई केंद्रेश के साथ बैठे हो, उसकी दृष्टि पा रहा हो, गुरु की दृष्टि पा रहा हो, तो बहुत बुरे रिजल्ट नहीं आते। और कोई भी ग्रह लगातार 18 साल या 20 साल आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो बुद्धिमान ज्योतिषी है वो अपने ज्योतिष के व्यवसाय को सम्मान देते हुए किसी भी जातक को नहीं डराता है, और पैसे तो बिल्कुल नहीं मांगता है। ठीक है, डराता भी नहीं, पैसे भी नहीं मांगता। वो जानता है ग्रहों की मार बहुत खराब है, यदि पड़ गई तो उठना पाएंगे, तो ग्रहों की मार से बचना चाहिए। ठीक है, ग्रहों की मार सही में बहुत खराब चीज़ है। अब यहाँ देखिए कौन सी दशा शुभ होगी या शुभ होगी, तो ज्योतिषी के विवेक पर है, बुद्धिमान ज्योतिष बताता है। और जातक को जब अपनी दशा चेंज होती है तो बुद्धिमान ज्योतिष से संपर्क करना चाहिए, और बुद्धिमान ज्योतिष को अपने सॉफ्टवेयर को जरा ये देख लेना चाहिए कि क्या लफड़े हैं, नहीं तो फिर वहीं झगड़ा करेगा वो, साहब आपने तो ये बताया, आपने ये बताया, और उसमें ज्योतिष होती है बदनाम। ठीक है, ज्योतिष में है 20 लाख श्लोक। आदरणीय राव साहब कहते हैं 20 लाख श्लोक है ज्योतिष के, 20 में से कोई 2 रट लिया तो 2 बता रहा, कोई 4 रट लिया तो 4 बता रहा, कोई 50 रट लिया तो 50 बताएगा, कोई 1000 रट लिया तो बात न करेगा किसी से, और किसी की 5000 रट लिया तो वो फिर ज्योतिष की विद्या से दूर भाग जाएगा। ठीक है, क्योंकि यार ये है ब्रह्म विद्या, ईश्वर के वचन है, वो बात ही नहीं करेगा, वो जानता कुछ सत्य जान लेता है, फिर वो कि 20,000 में कौन सा फलित होगा नहीं मालूम। तो जितने सूत्र रटा उतना बड़ा ज्ञानी, जिन्होंने 1000 सूत्र रट लिया तो महाज्ञानी, जिसने लघु पाराशरी रट लिया तो महाज्ञानी। ठीक है, अब शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र की दशा 20 वर्ष चलती भाई साहब। ठीक है, और शुक्र 3 वर्ष चामा चलता है। शुक्र में राहु कितना चलेगा, 3 वर्ष। ठीक है, अब आपका ये केतु है ना, केतु यहाँ खत्म है, शुक्र में केतु खत्म होगा, तो जब केतु ये खत्म होएगा तो उसके 3-4 महीने से ही कुछ उठापटक होने वाली होगी, क्योंकि दशा का सीक्वेंस ऐसे जब बदलता है तो आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है मेरे जीवन में। तो ये जब केतु चले तो जातक को सावधान होना चाहिए और एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, महाराज अब मेरी अगली दशा क्या होगी। तो वो आपको बताएंगे कि भाई तुम्हारी अगली दशा सूर्य के बाद तो शुक्र के बाद तो सूर्य की आएगी। तो सूर्य को जो बुद्धिमान जातक को बुद्धिमान ज्योतिष के पास जाना चाहिए। जातक भी बुद्धिमान हो तो ज़्यादा अच्छा भी है, जरूरी थोड़ी कि ज्योतिषी बुद्धिमान हो, तो दोनों बुद्धिमान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब जो है आप चले गए वहाँ, तो
इसके बाद बोलना चाहिए कि मेरी जो है ना ये दशा आई, केतु शुक्र केतु के बाद सूर्य की दशा आने वाली है, तो आप मेरा अच्छे से शुक्र का जो है कारकत्व चेक कर लो, और शुक्र कारक है मारक है, थोड़ा बताइए, और आप क्या जानते हो कि भाई मेरे को अगली दशा कैसे आएगी। तो जो बुद्धिमान ज्योतिष है आपको बिना डराए बताएगा कि ऐसा ऐसा कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद बुध की चलेगी। बुध की दशा जो है महादशा 17 वर्ष चलती है, और जब बुध शनि आएगा तो इसको बोलेंगे दशा छिद्र। शुक्र में दशा छिद्र कहाँ था? शुक्र में केतु जब आता है इसको दशा छिद्र। बुध वाले को दशा छिद्र कब मिलेगा? बुध में जब शनि आता है उसके 3-4 महीने तो काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, वो आपको अगली दशा की ओर इशारा करते हैं। ये हो गया दशा छिद्र बुध शनि में। अब कहाँ बढ़ें? ये राहु में बुध छिद्र कहलाएगा राहु मंगल। यदि मंगल के आखिरी 4-5 महीने बहुत ख़राब जाते हैं तो ये सोच लेना कि आगे जो दशा आएगी वो खतरनाक हो सकती है, ठीक है। कि राहु के बाद गुरु की दशा आती है, अब शनि की दशा चल रही, तो शनि में जो आखिरी अंतराल शनि गुरु, तो इसको बोलेंगे दशा छिद्र। अब केतु में बुध चले तो इसको बोलेंगे दशा छिद्र, और गुरु में राहु चले तो उसको बोलेंगे दशा छिद्र, और चंद्र में सूर्य चले तो इसको बोलेंगे दशा छिद्र, और मंगल में चंद्र चले, ठीक है, तो इसको बोलेंगे दशा छिद्र, और सूर्य की दशा में शुक्र का अंतरा चले आखिरी, जो 1 वर्ष तक चलेगा, और कुल 6 वर्ष की दशा होती है सूर्य की, तो इसको बोलते हैं दशा छिद्र। ऐसी दशा जब आए तो आपको बुद्धिमान ज्योतिष के पास जाना चाहिए और अपनी दशा विश्लेषण करवाना चाहिए कि महाराज जी मैं स्टीमर में जा रहा था पानी के, अब मेरी दशा क्या आएगी, क्या मुझे लग्जरी कार मिलने वाली है, क्या मुझे नई यात्रा ट्रेन में करनी है, या हवाई जहाज मिलेगा, या ऑटो मिलेगा, या द्वितीय श्रेणी मिलेगी, या प्रथम श्रेणी मिलेगी, क्या साधन मिलेंगी, क्या बैलगाड़ी मिलेगी, कि खेती करने जाना पड़े मुझे। तो इस प्रकार का विश्लेषण करवा लेना चाहिए, और इसमें किसी भी स्तर पर भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आप बहुत स्थापित व्यक्ति हो और आपके पास पर्याप्त धन है, आप व्यापारिक व्यक्ति हो, तो आपको समय समय पे अपना इस प्रकार का एनालिसिस, जब शुक्र में केतु चल रहा हो, कोई भी दशा हो, दशा छिद्र का काल हो, बड़ी सावधानी से वो समय को निकालना चाहिए। भयंकर गंभीर समय होता है वो, शुक्र में केतु चले, मतलब दशा छिद्र का जो पीरियड होता है वो काफ़ी गंभीर होता है। हमने देखे हैं कि जैसे ही दशा बदलती है, एक व्यक्ति को तो हमने ऐसा देखा कि साहब वो कार से नहीं उतरता था और हाथ में पानी की बोतल लगता बिस्लेरी की, ठीक है, और ड्राइवर को कहे कि गाड़ी इतनी तेज चलाओ और एसी फुल चलाओ, ठीक है। जैसे ही राहु में राहु लगा, उसका 12-15 साल का साम्राज्य ढह गया। बड़े लोगों से, वीआईपी लोगों से पहुंच, आलीशान खाना, बहुत बुरी गत हमने देखी, उसकी पहचान खत्म हो गई, ठीक है। ये होता है दशाओं का खेल। तो राहु का जो व्यक्ति बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, वो डर नहीं बताते। उन्होंने कई लोगों को देखा बर्बाद होते, लेकिन मैंने ये भी तो देखा है कोई व्यक्ति राहु में राहु बहुत पैसे कमाया। क्या साहब, कोरोना लगा, कोरोना में लोग छुट्टियों के कारण प्लास्टिक सर्जरी कराए, और डॉक्टरों ने, प्लास्टिक जो सर्जन है डॉक्टर, बहुत पैसे कमाए। एक डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया, अरे मैंने तो राहु में बहुत पैसे कमाए, प्लास्टिक सर्जन था, उसका अवसर मिल गया, 8वां राहु था, उसमें पैसे कमाए उसने। तो ये विश्लेषण करना कि ये राहु इसको क्या फल देगा, इसका राहु किस राशि का मालिक है, उसका राशि कैसा है, स्वामी कैसा है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों की उसको दृष्टि पड़ रही है, उस अनुरूप ही वो राहु फल देगा, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर बार 8वां राहु आपको खराब फल दे, ठीक है। तो इसके बाद वो डॉक्टर साहब की, जब राहु खत्म हो गया, इसके बाद नॉर्मल आ गए। अब डॉक्टर साहब की हो गई कमाई, डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ा महल खड़ा कर लिए, ताम झाम, अरे प्लास्टिक सर्जरी कराए, लोगों को छुट्टी से अवसर मिले तो यार। तो फिर वो डॉक्टर साहब मानसिक रूप से परेशान भी हो गए काफ़ी। मैंने बोला डॉक्टर साहब वो समय कमा लिया, अब थोड़ी जरूरी रोज़ रोज़ कमाओ। तो ये इस तरीके का दशा छिद्र वाला वीडियो है। जो ज्योतिषियों के पास जाओ तो उनसे उपाय पूछ लो कि उस दशा में हमको किस अनुरूप उपाय होंगे, फिर बता देता हूँ। उपाय सामान्यतः वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो ऋषि पाराशर ने बताए वही उपाय हैं, बाकी लूट पाट के साधन हैं। क्या उपाय हो सकते हैं?
ईश्वर के ग्रहों के नामों का जप, ग्रहों के नामों का जप मतलब ग्रहों के मंत्रों का जप। वैदिक मंत्र बहुत बड़े होते हैं, तो उनके जो पुराण वाले मंत्र हैं उनको लिया जा सकता है, जैसे कि ओम गणेशूरादित्योम, है ना, ओम शो सोमाय नमः, ओम अंगारकाय नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शः शनिश्चराय नमः, ओम रावे नमः, ओम रावे नमः, ओम के केतवे नमः। ये मंत्रों का नवग्रह स्त्रोत का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, कनकधारा स्त्रोत आदि आदि स्त्रोत है। और ग्रह शांति और चंडी पाठ, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ, कहीं चंद्रमा की स्पेशल पूजा, कहीं दुर्गा की अलग पूजा, कहीं लक्ष्मी जी की अलग पूजा, ऐसी बताई है। तो बुद्धिमान ज्योतिष आपको ये बताएगा, ठीक है। और अभी वर्तमान में तो ग्रहों की शांति के लिए सिर्फ रत्नों का खेल चल रहा है, तो रत्नों का खेल जो है शास्त्रोक्त नहीं है, ऋषि पाराशर ने तो नहीं बताया है, ठीक है। रत्नों के दान के विषय में कहा ऋषि पाराशर ने, लेकिन रत्न पहनने की सलाह, एडवाइस महान पाराशर मुनि ने नहीं दिया है। इसलिए ऋषि पाराशर की जो एस्ट्रोलॉजी करता है उसके बारे में बहुत अच्छी बात लिखी है। क्या लिखी है बताता हूँ। महाराज पाराशर ने लिखा है, जिस व्यक्ति को ठीक ठाक काल का ज्ञान और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का ज्ञान हो, वही इस होरा शास्त्र को सम्यक जान सकता है, अन्यथा नहीं। जो होरा शास्त्र को जानने वाला और सत्यवादी हो, उसी का शुभ और अशुभ फल कथन सत्य होगा। जो इस उत्तम होरा शास्त्र को पढ़ता है, वह भक्तिपूर्वक सुनता है, उसको आयुर्दाय मतलब आयु मिलेगी, बल, धन और सुयश फेमस होगा, सुयश की सदैव वृद्धि होगी। तेषाम आयुर्बलम वित्त वृद्धि विमेति यश सदा। ये शास्त्रम पठनीदम ये वा शृण्वन्ति भक्तितः। तो आप सुन रहे हो इसको, ठीक है। यदि आप ज्योतिष को सुनते हो, ज्योतिष के वीडियो को देखते हो, तो ये भी भैया पुण्य प्राप्ति है और सत्यवादी बनना पड़ेगा। और यदि एस्ट्रोलॉजर नंबर 1 का झूठा चोर है, उसके कभी फलित सत्य नहीं आएंगे, इतना तय जान लेना हम। तो एस्ट्रोलॉजी एक ब्रह्म विद्या है, ईश्वरी विद्या है, ईश्वर के वचन है, और वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर के मुख से ही निकलते हैं। तो इसीलिए मेरा प्रयास यही होता है कि कम से कम फलित बताया जाए और लोगों को डराया ना जाए, ठीक है। एक पॉजिटिव रास्ता बता के उसके जीवन में जो संकट है उसको हल और समाधान का सोचा जाए। ठीक है, राहु की दशा चल रही थी, क्या बर्बाद तो हो गया आदमी, तो क्या मरना जीना छोड़ देगा क्या? वो चलेगी 18 वर्ष की दशा। शुक्र खराब है नीच का तो 20 वर्ष दशा, शनि की दशा 19 वर्ष, बुध नीच है तो उसकी दशा 17 वर्ष। तो क्या करेगा? इसमें भी, इन दशाओं में भी लोगों का जीवन यापन होता है। और जो ईश्वर ने जो यात्रा तय करी है, ईश्वर ने जो वाहन को तय किया है, ईश्वर ने ऑटो दिया है कि प्लेन दिया है कि ये यात्रा दी है ट्रेन की, ये दी है कि ये दी है, और इससे भी नीचे पैदल, उसका तो मैंने लगाया नहीं, फुटपाथ थी उसकी भी नहीं लगाया मैंने, जेल वो भी नहीं लगाया मैंने, ठीक है। जेल यात्रा भी होती है, मर्डर कर दिए, आजीवन कारावास भोग रहे हैं। अरे बहुत बड़े आदमी था, मर्डर हो गया उसके हाथ से, फंस गए मर्डर केस में, जेल में साहब जमानत नहीं हो रही, जेल यात्रा हो गई उसकी। कोई व्यक्ति को बीमारी लग गई, बीमारी की यात्रा हो गई उसकी। तो ये होता है दशा परिवर्तन, दशा छिद्र। अध्यात्म है पूरा ज्योतिष यार, पूरा अध्यात्म है। और मैं तो कहता हूँ जो व्यक्ति में साहस नहीं है सच बोलने का, उस व्यक्ति को तो ये ज्योतिष बन ही नहीं सकती। जो व्यक्ति छल कपट है ना, तो ज्योतिष से छल कपट से हो सकता है कि कुछ दिनों तक पैसा कमा ले और कुछ दिनों तक उससे वो पैसे का उपयोग भी कर ले। अदरवाइज ज्योतिष से कमाया वो धन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ेगा। यदि गलत तरीके से कमाया है, वो टैलेंटेड है, अच्छा फलित बताता है और पैसे लेता है, बड़ी फीस लेता है, लेकिन उसमें फलित बताने की कला है, उसकी फलित से लोगों को लाभ हुए और लोगों को लाभ अर्जन हुआ, तो वो एस्ट्रोलॉजर सफल है भाई। उसने उसको अच्छी फलित बताया, बदले में फी ली, दक्षिणा ली। अब तो कोई दक्षिणा बोलता नहीं है, फी लेते हैं, हमारी फी ये है भाई, है ना। तो ये ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्रीय और फल कथन और महादशा से रिलेटेड मैंने चीज़ बताई। तो कि ज्योतिष में कहीं भय नहीं है, कहीं डर नहीं है, ठीक है। ज्योतिष की भाषा काफ़ी कठोर है, पूर्वोक्त भाषा काफ़ी कठोर है,
वो भाषा जब फलित में हम लोग उपयोग करते हैं तो लोग डरने लगते हैं। अब जैसे अष्टमेश की अंतर्दशा चल रही है तो शास्त्रों में लिखा है मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अब जैसे ही मृत्यु तुल्य सुना लोगों ने, दिमाग खराब, अब तो हो गई हमारी बात। लेकिन हर एक मामले में मृत्यु नहीं होती, ठीक है। बोले मैंने अधिकतर लोगों को मैंने देखा कि तुम्हारी मारक दशा चल रही, इसमें भी लूटती है। तो ये मारक का भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लघु पाराशरी के पूरे मारक के सिद्धांत आपको समझा दूंगा मैं। तो मारक का भी काफ़ी धंधा चल रहा है आजकल। अरे भाई जवान आदमी हो, अभी कब मरोगे यार, जब तुम्हारी आएगी उम्र तब मरोगे। अभी मारक की दशा आ गई यार, तो क्या करोगे आप। जीवन में 2-3 बार मारक, 4 बार 10 मारक की दशा मिल जाएगी, अंतर्दशा मिल जाएगी, तो क्या मर ही जाओगे? नहीं मरोगे। दशा आयु का जो निर्धारण वो अलग होता है। किसी की मध्यम आयु होती है, किसी की अल्प आयु होती है, किसी की दीर्घ आयु होती है, किसी का बाल अरिष्ट के कारण बचपन में डेथ हो जाती है, 7 साल में, 12 साल में, किसी की 16 साल में, 12 साल तक बाल अरिष्ट होता है। तो भैया ये मेरा वीडियो था। उम्मीद है कि मेरी जो ये समझाइश है और जो मेरे बताने का तरीका है, क्रम है, और 365 दिन का PL9 में इसका उपयोग है, और 365 और 365 27 दिनों के जो अंतर है उससे होने वाले विवाद है, जिससे कि ज्योतिष विद्या की काफ़ी छवि खराब होती है, उस सारी चीज़ों को मैंने समाहित किया है। मेरे कहने बोलने में कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो गई हो, किसी वर्ग विशेष के अहित हो रहा हो, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट टकरा रहे हों, तो मुझे माफ़ करें। हरे कृष्णा बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देना पसंद करूँगा। हरे कृष्णा।